वेलकम बैक फिजियो। अभी बात करेंगे एक्सिस और प्लेन के बारे में। तो एक्सिस और प्लेन सबसे पहले समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्सिस और प्लेन से हम लोग बॉडी के कोई भी मूवमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसका सबसे आसान भाषा में एक्सिस और प्लेन। तो एक्सिस और प्लेन समझने के लिए सबसे पहले जो एक्सिस है उसको हम लोग क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी में कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या ऑब्जर्व करते हैं? मेनली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मूवमेंट, मॉडिफाई मूवमेंट, कैसे कौन कौन मूवमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे पेशेंट को आसानी हो। सबसे पहले कौन एक्सिस में हो रहा है और कौन से प्लेन में हो रहा है। तो टू डिस्क्राइब एनी साइंटिफिकली वी यूज रेफरेंस सिस्टम। रेफरेंस सिस्टम यानी देखिए हमारा बॉडी कैसा है, 3D सिस्टम है, यानी 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है। तो उसको इमेजिनरी प्लेन और एक्सिस मानकर हम लोग मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से एक्सिस में है और कौन से प्लेन में है। तो सबसे पहले जो एक्सिस और प्लेन होते हैं वो कौन से मूवमेंट में होते हैं। एक्सिस और प्लेन हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एक्सिस जैसे समझने के लिए ये मान लीजिए एक्सिस है और ये हो जाएगा प्लेन, यानी एक दूसरे क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि आपको एक्सिस मालूम चल गया कि कोई भी बॉडी का मूवमेंट का आपको मालूम चल गया एक्सिस, तो उससे आप परपेंडिकुलर प्लेन पता कर सकते हैं। कोई भी जैसे कि आप जैसे फैन हो गया, जो सेलिंग फैन होता है उसका जो डंडी लगा जिससे मूवमेंट हो रहा है और उसका जो डायने हो गया वो जिस प्लेन में मूवमेंट कर, जिस सरफेस में मूवमेंट कर रहे हैं वो क्या हो गया, प्लेन हो गया। क्या हो गया? प्लेन हो गया। और जिसके थ्रू मूवमेंट कर रहा है वो क्या हो गया, एक्सिस हो गया। क्या हो गया? एक्सिस हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो एक्सिस और प्लेन हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब आते हैं, जब भी हम लोग एक्सिस और प्लेन किसी बॉडी के मूवमेंट का डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन, ऑल डिस्कशन ऑफ प्लेन एंड एक्सिस आर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, जब एक्सिस प्लेन डिसाइड होता है तो पहले एनाटॉमिकल पोजीशन से ही स्टार्ट होता है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होता है? बॉडी स्टैंडिंग इरेक्ट, फेसिंग अपवर्ड और आर्म बाय साइड, और जो पाम है फेसिंग फॉरवर्ड, और जो फीट है स्लाइटली अपार्ट होते हैं और टो पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और जो आई है लुकिंग स्ट्रेट अहेड। जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे एनाटॉमिकल जब भी बात करेंगे सबसे पहले बॉडी का पोजीशन जान लेते हैं कि कैसे पोजीशन है। जो ऊपर साइड का होता है वो क्या होता है, सुपीरियर होता है। क्या होता है? सुपीरियर होता है। और जो नीचे होता है वो क्या होता है, इंफीरियर होता है। और साइड पे क्या होता है, लैटरल। और जो बॉडी के मूवमेंट के, जो बॉडी के पोजीशन से दूर होता है, क्या होता है वो, डिस्टल। जैसे कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो बॉडी के पास है तो वो बॉडी के पास है तो प्रोक्सिमल होगा, और जो दूर है उसको बोलते हैं डिस्टल। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लेन को डिफाइन करते हैं कि प्लेन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो प्लेन होता है, ए प्लेन इज ए इमेजिनरी फ्लैट सरफेस। जैसे ही प्लेन का बात की है तो वो समझिए कि एक सरफेस है। सरफेस यानी जिसमें 2D मोशन हो रहा है, 2D प्लेन। तो पासिंग थ्रू द बॉडी क्या है, ए प्लेन इज ए इमेजिनरी फ्लैट सरफेस पासिंग थ्रू द बॉडी डिवाइड इनटू सेक्शन। मतलब वो डिवाइड करेगा बॉडी को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हम बात करेंगे सैजिटल प्लेन के बारे में तो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट पार्ट में। जैसे आसान भाषा में समझने के लिए, जब सैजिटल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होता है, जैसे समझने के लिए, जैसे कि बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या कीजिए, एक इमेजिनरी स्लाइड ले लीजिए जिससे कट कर सकते हैं बॉडी को दो इक्वल पार्ट में, राइट और लेफ्ट पार्ट में। तो ये हो गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा।
तो जो आगे और पीछे के जो मूवमेंट होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर जो मूवमेंट होंगे, वो होंगे सजाइटल प्लेन में। कैसे होंगे? सजाइटल प्लेन में। जैसे फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन होगा, ये मूवमेंट किस में होंगे? सजाइटल प्लेन में। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है? रन्स वर्टिकली फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी फ्रंट से और बैक से ये सैडल प्लेन रन करता है। डिवाइड इनटू राइट एंड हाफ लेफ्ट। हाफ मतलब बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट में। इसमें जो मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, डोर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, जो भी जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पूरे बॉडी के जो मूवमेंट है वो किस प्लेन में होंगे? सजाइटल प्लेन में होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, मीडियल प्लेन, सजाइटल प्लेन क्या होगा? बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, आगे से रहेगा, मतलब जो आगे का मूवमेंट और जो पीछे का मूवमेंट होगा वो होगा सजाइटल प्लेन का। ठीक है। और जो मीडियल प्लेन, इस सजाइटल प्लेन को भी और क्या बोलते हैं? मीडियल प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे इसमें फिजियोथेरेपी का रेलिवेंस क्या है? असेसिंग करना रेंज ऑफ मोशन, जैसे कि हिप फ्लेक्शन, नी फ्लेक्शन, इसमें असेस करने में। जैसे ये देखिए, ये जो एक्सिस और प्लेन है ये किस में इंपॉर्टेंट आता है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, उसको इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, वो भी क्या है? बॉलर है, उसको वो अपने आप को मीडियम पेसर बॉलर है, तो उसको अपने आप को एक्सिस और प्लेन से किस तरह से बॉलिंग करेगा कि इफिशिएंसी उसका बढ़ जाए। तो उस पर देखते हैं एक्सिस और प्लेन के थ्रू ही हम लोग उसका इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और भी जैसे कि जो बॉक्सर है जो पंच कर रहा है, तो कैसे पंच करेगा कि उसका एक्सिस और प्लेन परपेंडिकुलर हो और अच्छे से इफेक्टिवली पंच कर पाए, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं दूसरा प्लेन, कौन सा? फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन या उसको बोलते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सामने से होता है, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। जैसे कि बॉडी को साइड बाय साइड डिवाइड करता है, जैसे कि ये बॉडी को ऐसे डिवाइड किया, मतलब साइड बाय साइड जो मूवमेंट होगा, यानी एबडक्शन और एडक्शन में कैसा मूवमेंट होगा? बॉडी को एबडक्शन और एडक्शन जो मूवमेंट परफॉर्म करेंगे वो होता है फ्रंटल प्लेन में। किसमें होता है? फ्रंटल प्लेन में। तो साइड बाय साइड से ये डिवाइड कर देगा बॉडी को। और पूरे बॉडी को डिवाइड कैसे करता है? फ्रंट और बैक में। जब ऐसे कट करेंगे, पहले ऐसे किए थे वर्टिकली, फिर ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होगा? बॉडी का पार्ट दो पार्ट में होगा। कैसे? फ्रंट और बैक पार्ट में। इससे जो मूवमेंट होंगे एबडक्शन, एडक्शन और लैटरल फ्लेक्शन जो मूवमेंट होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रंटल प्लेन क्या हुआ? बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किए, तो जो जो आगे का पार्ट है फेस वो आगे हो जाएगा, और जो पीछे है जो हेड का पार्ट आधा जो ओसिपिटल है, ओसिपिटल कोंडाइल है, वो सब पीछे हो जाएगा। तो ये फ्रंटल पार्ट हो गया। जो इस प्लेन में मूवमेंट होगा, यानी क्या होगा? एबडक्शन एडक्शन जो मूवमेंट होगा वो होगा फ्रंटल प्लेन में। जैसे कि अब जैसे कि मान लीजिए इसका एक्सिस डिसाइड करना है, तो एक्सिस कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे कि ये साइड बाय साइड मूवमेंट है, इसमें क्या हो सकता है? ऐसे परपेंडिकुलर जा सकता है ना, परपेंडिकुलर ऐसे करेंगे यानी सजाइटल एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह से जैसे हम बात किए थे, ऐसे कट किए थे किसमें? सजाइटल प्लेन में कट किए थे ना, आगे से पीछे, तो कैसे होगा? ऐसे होगा। जैसे कि समझने के लिए देखिए, शोल्डर शोल्डर ज्वाइंट जो मूवमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? ये जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? ये जो साइड से लगा हुआ है एक्सिस, यानी हेड ऑफ ह्यूमरस, उससे वो क्या होगा? ये सजाइटल यानी फ्रंटल एक्सिस में है, और जो मूवमेंट हो रहा है फ्लेक्शन एक्सटेंशन वो किस में हो रहा है? सजाइटल प्लेन में हो रहा है। तो ऐसे हम लोग समझने के लिए डिसाइड कर, ऐसे हम एक प्रैक्टिकल डाल देंगे शॉर्ट वीडियो, तो प्लीज जाकर उसको आप देख लीजिएगा। तो इसका जो मूवमेंट होगा, शोल्डर का एबडक्शन होगा, इसका रेलिवेंस क्या है? जैसे फ्रंटल प्लेन का रेलिवेंस क्या होगा? जैसे कि किसी को ऑस्कोलोसिस है, तो उसको डिसाइड करने में जो ऑस्कोलोसिस क्या होता है? लेटरल कर्वेचर, लेटरल स्पाइन के कर्वेचर डिसाइड कर लेते हैं इससे। तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्या करता है? बॉडी को दो इक्वल नहीं बोलेगा, बॉडी को दो पार्ट में
डिवाइड करता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, अपर और लोअर में। ये हो गया ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें जो मूवमेंट होते हैं क्या होते हैं, रोटेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन और हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन। क्या होते हैं, जो भी रोटेशन हो गया मेनली क्या हो गया, रोटेशन हो गया, प्रोनेशन हो गया, सुपिनेशन हो गया, ये मेनली किस में होते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जब एग्जाम्पल की बात के लिए कहाँ यूज होता है, जैसे ट्रंक रोटेशन, किसमें, जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो ट्रंक रोटेशन करके बैट से हिट कर रहा है। गोल्फ स्विंग में, गोल्फ स्विंग जो करते हैं, गोल्फ खेलते हैं उनमें टर्निंग हेड साइड बाय साइड, जब हेड का साइड मूवमेंट करेंगे तो उसमें भी हॉरिजॉन्टल प्लेन इन्वॉल्व होगा। इसका फिजियोथेरेपी रेलिवेंस क्या है, इसका फिजियोथेरेपी रेलिवेंस ये है गेट एनालिसिस में। जैसे कोई भी पेशेंट है उसका गेट पोस्चर कैसा है, जब वॉक कर रहा है तो उसका पेल्विक रोटेशन हो रहा है कि नहीं, किधर पेल्विक टिल्ट है, क्या उसका कोई मसल्स पे वीकनेस है, टाइटनेस है, वो सब हम लोग फिजियोथेरेपी में एनालिसिस करते हैं। जिससे क्या होता है, देखिए फिजियोथेरेपी क्या होता है, पूरे ओवरऑल बॉडी को देखते हैं। जैसे कि आप लेके आए हैं बैक पेन या नेक पेन, तो पूरे ओवरऑल बॉडी को हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि अगर पूरे ओवरऑल बॉडी को ठीक कर दिए, क्योंकि रूट कॉज पे, जो देखिए फिजियोथेरेपी जो है वो किस पे वर्क करता है, पूरे बॉडी के रूट कॉज पे है। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आप मेडिसिन ले लिए, मेडिसिन से क्या होता है, आपका पेन है वो अभी तो राहत हो जाएगा, क्योंकि जब तक मेडिसिन का असर रहेगा तब तक वो नहीं मालूम चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही रह जाएगा। इसीलिए फिजियोथेरेपी से दिखाना बेस्ट रहता है, जिससे रूट कॉज का मालूम चल जाए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओब्लिक प्लेन है। ओब्लिक प्लेन क्या होता है, ये क्लिनिकल प्लेन है, मेनली ये क्लिनिकल में यूज होता है। जो क्या होता है, एनी प्लेन नॉट पैरेलल टू सजाइटल ट्रांसवर्स, मतलब अलग हो, तीनों से अलग हो, सजाइटल से, फ्रंटल से, ट्रांसवर्स से, तो उसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक प्लेन। इसमें मूवमेंट कैसा होता है, डायगोनल या फंक्शनल पैटर्न, जो डायगोनल मूवमेंट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पीएनएफ पैटर्न, ये हम लोग न्यूरो में पढ़ते हैं, न्यूरो। जैसे कोई मूवमेंट को डायगोनल पैटर्न में मूवमेंट कराते हैं, फ्लेक्शन, D1 फ्लेक्शन, D2 एक्सटेंशन, उसके बारे में। जैसे कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग इन क्रिकेट, डायगोनल पीएनएफ, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन पैटर्न से हम लोग जनरेट कराते हैं, री एजुकेशन कराते हैं मसल्स को। फिजियोथेरेपी रेलेवेंस क्या है, ट्रेनिंग फंक्शनिंग क्या है, ट्रेनिंग फंक्शनिंग एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स रिहैब। जो स्पोर्ट्स रिहैब मेनली ये यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एनाटॉमिकल एक्सिस, तो पहला क्या दिया हुआ है, क्रेनोकॉर्डियल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, क्रेनोकॉर्डियल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं सजाइटल एक्सिस, और लेफ्ट राइट कर रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रंटल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अब आते हैं हम लोग एक्सिस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सिस के बारे में। तो एक्सिस को बारे में कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है। कैसा होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि पूरे कहीं बॉडी में ऐसा लाइन बनाया गया है, हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं। कैसे करते हैं, इमेजिन। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि ग्लोब होता है, इस पे पूरे वर्ल्ड के मैप होते हैं, तो वो क्या होता है, किसी से मूवमेंट करता है। तो ये क्या हो गया, जो ग्लोब जिस पे मूवमेंट कर रहा है वो क्या है, एक्सिस है। जैसे समझ लीजिए, जिससे दरवाजा हो गया, दरवाजा का जो हिंज कब्जा होता है वो भी क्या है, एक्सिस है। और जो दरवाजा जिस प्लेन जिस सरफेस पे मूव कर रहा है वो क्या हो गया, प्लेन हो गया, आसान समझने के लिए। तो पहला क्या है इसमें, फ्रंटल या मीडियोलैटरल एक्सिस, ये क्या करेगा, साइड बाय साइड करेगा, लेफ्ट राइट। और ये किसके परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है सजाइटल प्लेन के। तो जैसे ही बोलेंगे कि कोई भी मूवमेंट किसमें हो रहा है, सजाइटल प्लेन में हो रहा है, तो उसका एक्सिस क्या होगा, उसका एक्सिस होगा फ्रंटल एक्सिस। क्या होगा उसका एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस। जैसे मूवमेंट इसमें कौन कौन हो जाएंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, बाइसेप्स का कर्ल कर रहे हैं, और किकिंग ए फुटबॉल, तो इसमें हो जाएगा ये। इसका फिजियोथेरेपी रेलेवेंस क्या है, वही है नी एक्सटेंशन में। जैसे स्ट्रोक पेशेंट है, स्ट्रोक पेशेंट क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे दो तरह का होता है, अगर बात करें तो एक होता है
इस्चेमिक और हेमोरेजिक। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आपको इस स्ट्रोक पे आपको वीडियो नीड है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट 100 रुपये ही है। सेजाइटल या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये क्या होता है? ये फ्रंट टू बैक होता है। ठीक है, जो फ्रंट टू बैक डिवाइड करे यानी एक्सिस कैसे होगा? फ्रंट टू बैक, ऐसे जैसे समझने के लिए, जैसे इस मूवमेंट हो रहा है तो फ्रंट टू बैक। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? फ्रंटल प्लेन होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर कौन होगा? फ्रंटल प्लेन होगा। इसमें मूवमेंट कौन होगा? एबडक्शन और एडक्शन, जैसे यहाँ पे ये शो किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मूवमेंट होगा शोल्डर एबडक्शन होगा, साइड लेग रेजेस, सिंगल रेज कर रहे हैं, साइड लेग रेज कर रहे हैं, लैटरल ट्रंक फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें होगा। रेलिवेंस क्या होगा? जैसे शोल्डर एबडक्शन करके हम लोग रोटेटर कफ इंजरी पता करते हैं। और रोटेटर कफ इंजरी में 4 मसल्स होते हैं, सीट्स। उसको याद करने के लिए निमोनिक्स है, क्या है? सीट्स। सीट्स क्या होता है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये होता है सुप्रास्पाइनेटस के, सॉरी, रोटेटर कफ के मसल्स होते हैं 4 मसल्स। इसके बाद बात करेंगे वर्टिकल। वर्टिकल होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो वैसा एक्सिस जैसे कि ट्रांसवर्स प्लेन को ये क्या करे, उसका ये एक्सिस होगा, किसका? वर्टिकल एक्सिस होगा। ट्रांसवर्स प्लेन का ये एक्सिस कौन सा होगा? ये होगा वर्टिकल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये क्या होता है? रन्स टॉप टू बॉटम, सुपीरियर और इंफीरियर में। परपेंडिकुलर किसके होता है? ट्रांसवर्स प्लेन के होता है। मूवमेंट रोटेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। इसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। ट्विस्टिंग ट्रंक इन गोल्फ, टर्निंग हेड लेफ्ट एंड राइट। जैसे जैसे कोई भी जैसे रोटेशन का मूवमेंट करते हैं तो वो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक्सिस कौन सा होता है? वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे इसका रेलिवेंस क्या है फिजियोथेरेपी में? सर्वाइकल स्पाइन का मोबिलिटी चेक करते हैं, स्पॉन्डिलोलाइसिस। ठीक है, ये केस होता है इसमें हम लोग स्पॉन्डिलोलाइसिस का चेक करते हैं। जैसे ओस्टियोफाइट बन जाता है स्पाइन में, क्या बन जाता है? ओस्टियोफाइट, जिससे मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो वो चेक करते हैं। अब आते हैं प्लेन एक्सिस में रिलेशनशिप क्या है। प्लेन एक्सिस में रिलेशनशिप क्या है? मूवमेंट ऑकर इन प्लेन, मूवमेंट जो होता है कहाँ होता है? प्लेन में होता है। और किसके अराउंड? वही है एक्सिस जो परपेंडिकुलर होता है। जैसे सेजाइटल फ्रंटल से फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, सिट अप्स। फ्रंटल सेजाइटल, फ्रंटल हो गया प्लेन और सेजाइटल हो गया एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर हो गया। जब भी बात करेंगे एक्सिस और प्लेन का, तो ये एक याद रखिएगा कि फ्रंटल फ्रंटल एक्सिस जैसे हो गया, क्या हो गया? फ्रंटल एक्सिस, तो प्लेन कौन सा होगा? सेजाइटल प्लेन होगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या दिया? सुपिनेशन, प्रोनेशन भी दिया, साइड फ्लेक्शन भी दिया हुआ है। ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, और डायगोनल में क्या हो जाएगा? जो पीएनए पैटर्न मूवमेंट कराते हैं ये हो जाएगा। तो इस तरह से। और देखिए जो क्लिनिकल फिजियोथेरेपी है उसमें एप्लीकेशन का हाइज होता है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं, कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं? जैसे 3 प्लेन को कवर करते हैं पूरे, जैसे शोल्डर रिहैब में, जैसे फ्रंट फ्लेक्शन हो गया सेजाइटल में, और क्या हो गया? एबडक्शन फ्रंटल में हो गया, रोटेशन किस में हो गया? ट्रांसवर्स में। गेट को एनालिसिस करते हैं। गेट को एनालिसिस कैसे करते हैं? हिप और नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ट्रांसवर्स प्लेन पेल्विक एंड ट्रंक रोटेशन। फ्रंटल प्लेन लैटरल शिफ्ट। तो इस तरह से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए आप समझ लीजिए कितना एक्सिस और प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो फिर आपको स्पोर्ट्स रिहैब में दिक्कत होगा। कोई भी कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में, कोई भी जैसे मूवमेंट का प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन सा मूवमेंट अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पेशेंट के अकॉर्डिंग होता है ना किस तरह कंडीशन है। पोस्चरल असेसमेंट में ऑस्क्लोसिस है तो फ्रंटल प्लेन डेविएशन, काइफोसिस होगा लॉर्डोसिस, तो उसमें क्या होगा? डेविएशन होगा, सैजिटल प्लेन डेविएशन होगा। उसी तरह से स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में कि मल्टीप्लेन मूवमेंट, ऑब्लिक या ऑब्लिक फंक्शनल मूवमेंट किस तरह का है, उसी तरह से न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। और क्या करना है आपको? इस तरह के आपके पूरे
4 साल के जो फिजियोथेरेपी कोर्स है और मेडिकल का सब्जेक्ट जो भी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।